जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार जाकर स्टडी में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो हो रही है उसमें सिर्फ जेटेट पास कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा भी लिए थे। लेकिन जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, यानी कहने का मतलब है फिर से मेरिट लिस्ट आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं, संशोधित मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं, और उसमें एक जजमेंट का हवाला दिया गया जिसमें से बहुत सारे छात्र बाहर हो गए, और उसका एक रीजन दिया हुआ है पेपर में। और इसको पढ़ के आप लोगों को बताएंगे कि क्यों बहुत सारे छात्र बाहर हुए, और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो पेपर में लिखा है ये सही है या नहीं। तो जो बाहर हो गए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और जितने भी सीटेट पास कैंडिडेट हैं, और झारखंड में अब जेटेट भी होने वाला है, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्यूज ग्रुप है वो स्टार्ट हो गया है। उसमें रेगुलर क्यूज दिए जा रहे हैं, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो। उस क्यूज ग्रुप में जितने भी जेटेट लिखना चाह रहे हैं, जो भी जेटेट का फॉर्म भरे, साथ ही साथ वैसे कैंडिडेट जो इस बार इस नियुक्ति से बाहर हो गए हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज का मतलब क्यूज ग्रुप बनाया गया है, जिसमें टोटली 1000 लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी नीचे लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, पेपर में सबसे पहले क्या दिया है इसको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे जेन्युइन चीज। ठीक है, देखिए ये प्रभात खबर में छपा था। देखिए जो सेकंड पेपर में, मतलब जो पेपर का फ्रंट में जो छपा था उसके बाद वाला मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाद में जो लिखा गया है जिसमें वो रीजन लिखा गया है। देखिए, 1 माह पूर्व सफल अभ्यर्थी थे, वो जब रिजल्ट फिर से आया उस टाइम उनको निकाल दिया गया। देखिए, पहले जो पास हुए थे उनमें से जब संशोधित रिजल्ट हुआ तो 9448 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। कक्षा 1 से 5 समेत कक्षा 6 से 8 में गणित एवं विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों की नियुक्ति में संशोधित रिजल्ट में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई। ये पेपर में छपा है। अब इसका वजह जो दिया है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसको देख के आपको हैरानी भी हो सकती है अगर आप जेन्युइन चीज जान रहे हैं तो। 2 वजह जिसके चलते चयन सूची से हुए बाहर। देखिए, पहला जो कारण दिया गया है, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित था। इसके अलावा पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र की तुलना में अतिरिक्त छूट दी गई थी। पहले जारी रिजल्ट में उम्र सीमा का लाभ लेकर सफल हुए पारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा पारा कोटि में कर दी गई थी। संशोधित रिजल्ट में ऐसे पारा शिक्षकों का रिजल्ट प्रभावित हुआ। ये तो सभी को जानते हैं, जिन्होंने अगर उम्र सीमा में छूट लिया है तो वो गैर, कहने का मतलब है गैर आरक्षित सीटों में नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपने एक बार आरक्षण का फायदा लिया है, मतलब उम्र में आपने फायदा ले लिया, फिर आप जेटेट में भी जेटेट का एग्जाम लिखे हैं, उसमें भी यदि आपका 90 से कम है तो आप गैर आरक्षित सीट में नहीं जा सकते हैं। आप अपने ही सीट पे फाइट कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो ओबीसी कैटेगरी में सीटों की संख्या जानते हैं, 500 सीट है, तो 500 में आपका, कहने का मतलब है कि यहाँ कंपटीशन टफ हो गया ओबीसी में। इस कारण से बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट बाहर हो गए। एसटी और एससी कैंडिडेट में तो उतना कोई कंपटीशन नहीं था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज सही लिखा है फर्स्ट वाला। लेकिन सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड में क्या लिखा है। संशोधित रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी प्रभावित हुआ जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में आरक्षित कोटि में सफल हुए, और आयोग ने नियुक्ति में उनकी अनुशंसा गैर आरक्षित कोटि में कर दी थी। जेटेट में अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 60% था, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ 52% थी। तो देखिए यहाँ पर आप जब उस जजमेंट को देखेंगे, जिस जजमेंट का हवाला दिया गया है, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि अगर आप जेटेट में आरक्षित कोटि में हैं तो सिर्फ आरक्षित में ही जा सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि कोई भी राज्य का आपने टेट एग्जाम दिया है, अगर आप अपने आरक्षित कोटि में भी हैं तो भी आप गैर आरक्षित यानी आप जनरल सीट में जा सकते हैं, बशर्ते एक रीजन दिया है कि मान लीजिए, कहने का मतलब है कि आपने 82 मार्क्स लाया है, आपने 90 नहीं लाया है, लेकिन 82 लाने के साथ साथ आपने
कोई भी और अन्य छूट नहीं लिया है। कोई भी अन्य छूट करने का मतलब है उम्र सीमा में छूट, और भी बहुत सारे छूट होते हैं, उन उन छूटों में कोई भी छूट नहीं लिया है तो आप जा सकते हैं जनरल सीटों में। लेकिन जेएसएससी ने ये गड़बड़ी किया है दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। जेएसएससी ने और शिक्षा विभाग ने ये गलती किया है कि उन्होंने क्या किया है, अगर कोई कैंडिडेट है उसने अगर 60% मार्क्स नहीं लाया है जेटेट में, तो उसको गैर आरक्षित सीटों में जाने नहीं दिया है। कहने का मतलब है जनरल सीटों में फाइट करने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे जान पहचान के ही एक कैंडिडेट है जिन्होंने 60% मार्क्स तो नहीं लाया है, ये बात सही है, लेकिन उनका मार्क्स भी उनका जो है जेटेट में 60% से कम मार्क्स है, यानी 82 मार्क्स है। लेकिन उन्होंने ना उम्र सीमा में छूट लिया है, ना कोई अन्य छूट लिया है, लेकिन उन्हें गैर आरक्षित सीटों में नहीं जाने दिया जा रहा है। उनका पहले मेरिट लिस्ट में नाम था। तो यहाँ विभाग और जेएसएससी की गलती है, या हो सकता है विभाग ने कुछ समझाया होगा और जेएसएससी ने कुछ समझाया होगा। तो यहाँ पर जेटेट छात्रों को तो ऑलरेडी केस कर चुके हैं हाईकोर्ट में, जिसमें 7-7 हजार रुपया ये लोगों ने जमा किया है, और इनके वकील हैं अजित कुमार जी, है ना, जो वरीय अधिवक्ता है, उनके पास इन्होंने केस किया है। लेकिन एक्चुअल में यही बात है कि जेएसएससी ने उस जजमेंट को सही तरीके से समझा नहीं है, और उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जेटेट में 60% मार्क्स नहीं है, उन सभी को आउट कर दिया है। जबकि उन्हें जिनका 60% मार्क्स नहीं भी है उनको आउट नहीं करना था, सिर्फ उनको आउट करना था जिन्होंने उम्र सीमा में छूट लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। और आप लोग जब कोर्ट जाएंगे या कोर्ट गए हैं तो आप लोग इस बात को रखो, क्योंकि जजमेंट को अच्छा से पढ़े, जजमेंट में क्या लिखा है और हुबहू लागू करें। जितने लोग बाहर हो गए हैं सभी फिर से अंदर हो जाएंगे यदि उम्र सीमा में छूट नहीं लिया है। तो जिन कैंडिडेट ने छूट नहीं लिया है उम्र सीमा में, या कोई अन्य छूट नहीं लिया है, तो वो सभी जनरल कैटेगरी में अवश्य उनका रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है, चलिए ये बात है। देखिए अब यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। 1 माह पूर्व सफल घोषित 1122 अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट में बाहर हो गए, यानी 1122 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बहाली प्रक्रिया में, उनका जब पहला बार रिजल्ट घोषित हुआ था तब उनका नाम आया था। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1122 में कम से कम 500 ऐसे कैंडिडेट होंगे, 500 प्लस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने उम्र सीमा में छूट नहीं लिया है। तो वो मैं मान रहा हूं वो फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, बस उन्हें शिक्षा विभाग जाके इन बातों को समझाना है, या जेएसएससी जाके इन बातों को समझाना है। और अगर नहीं समझते हैं तो कोर्ट तो आप लोग गए ही हैं, तो आप लोग को ये फायदा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 10,570 अभ्यर्थी हुए थे अगस्त में जब रिजल्ट घोषित हुआ था। उसके बाद जब संशोधित रिजल्ट हुआ तो 9,448 लोग इसमें हुए। तो अब कक्षा 1 से 5 में 384 लोग बाहर हो गए। फिर कक्षा 6 से 8 में गणित में 207 और 246 सामाजिक विज्ञान, और पहले सफल हुए 285 में 246। हाँ देखिए इसमें पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है। कक्षा 1 से 5 में 4,433, यानी यहाँ से 500 लोग बाहर हो गए। फिर देखिए विज्ञान और गणित में 1661 में 1454, भाषा में देखिए 1059 में 863, सामाजिक विज्ञान में 3033 में 2738 लोग ही पास आउट यानी पास हो सके। ठीक है, अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, बहुत लोग प्रभावित हैं, ये कह रहे हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं, लगा कि अब नौकरी मिल गई। जेन्युइन सी बात है दोस्तों, जब एक बार आपका हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो लगता है अब जॉब हो गया, हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कैंडिडेट ने छोड़ दिया। दूसरा आदमी कहता है रिश्तेदार ज्वाइनिंग की तिथि पूछ रहे हैं। अब रिश्तेदार जो है वो पूछ रहे हैं भाई तेरा ज्वाइनिंग कब होगा। जेन्युइन सी बात है कि आप जब आ जाता है तो सबको ही कहते हैं। अब देखिए यह सब तो मैंने बता दिया, ये आप लोगों के पास मौका है, और अगर आप लोग हमसे कुछ सलाह मशवरा चाहते हैं तो दे सकता हूँ, लेकिन हालांकि इसको लेकर कोर्ट चले गए हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो फेल हो गए हैं, यानी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आया है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप जेटेट का तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए इस बार बहुत सारे ऐसे छात्रों को निकाल दिया गया है जिनकी उम्र सीमा, जिन्होंने उम्र में छूट लिया है।
तो उनको 90 मार्क्स लाना है, तभी वो अनारक्षित कैटेगरी में जा सकते हैं। और अपनी कैटेगरी में भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें सीटों की संख्या कम है, तो कट ऑफ वहाँ बढ़ जाएगा। तो आप 90 प्लस मार्क्स लाएंगे तो आपका बल्ले बल्ले है, क्योंकि जनरल में आपकी कितनी सीटें हैं, 50% सीटें हैं, और ओबीसी कैटेगरी में आपकी टोटल कितनी सीटें हैं, अगर ओबीसी 1 है तो 14% छूट, उसमें बहुत कम सीटें हैं। इसलिए आप 90 नंबर से ज़्यादा लाएं जेटेट में। आपका देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 मार्च तक जेटेट कराएं, तब तक सहायक आचार्य पदों की नियुक्ति पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। और इस केस को किसने किया था, इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। इस केस को मैं नहीं किया था दोस्तों, ठीक है। हरिकेश मातो भर से झारखंड सरकार पे ये फैसला आया है, और सिर्फ मैं नहीं, करीबन 1600 लोगों ने मिलकर इस केस को किया था, लेकिन मेरे नाम से ये केस थी। तो आप लोग यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा। ये जो परीक्षा है 9 साल से नहीं हुई है, और उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आपको जिसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, और 1 लाइनर प्लस नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और हमारा नोट्स भी बहुत जल्द आ रहा है, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं अवश्य कहें। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।